गुड मॉर्निंग टू हिंदी इंग्लिश दोनों चलो। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैसे सैयद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया, घूमने के बाद सफाई में भिड़ा था, बीच में एक सज्जन मिल गए, वो सफाई का जो एरिया उसको पूरा करके ही जाएंगे है। और आज से मुझे लगता है कुछ महीने पहले कई IAS एस्पिरेंट का हमने इंटरव्यू लिया था उसमें, है ना। तो उसमें आप बाद में आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा अपना परिचय दे दो। मेरा नाम हरिओम यादव है। हाँ, मेरा नाम हरिओम यादव है। वेरी गुड। फ्रॉम फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक। एंड आई एम हियर टू स्टडी। Very good. Pursuing UPSC. Yeah. Day before yesterday, one of the Yadava was there in course of interview. When the Vedi was there, they were actually professional. I think this private job like that, you know, one engineer and something else like that. Then we had a lot of discussion about it. So another question here is that one Hariom Yadav, he was there at Arunachal Pradesh, just in the office of extra assistant commissioner. Okay. The somewhere name is common like that. Then another question here is that suppose the job you have opted, I salute you because person doesn't think about that. They simply think any job will do. It's not here. So unless the target and I think dream is big, a person cannot reach and they become somewhat splendid like that. What about your feeling that in this area? What would you like to say? जैसे मान लो सपने अगर बड़े नहीं होंगे तो हम ऊपर पहुंच भी नहीं सकते। अगर हिमालय पे चढ़ने का अगर हौसला रखते हैं तभी कंचनजंगा पे भी चढ़ सकते हैं, है ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। और बिल गेट का वो भी लाइन मुझे अच्छा लगता है कि आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं, अगर गरीब मरते हो तो इट इज़ यू रेस्पॉन्सिबल, नॉट गॉड रेस्पॉन्सिबल, है ना। तो आज जो बच्चे हैं, जो नया जनरेशन है, उसको क्या बताओगे आप? मेरा उनको सिर्फ यही कहना है कि गलत आदतों में पड़ना नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, अगर जो आपने गोल अपना सेट किया है उस गोल पे आपको फोकस करना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और जो गोल आपका है उस गोल से आपको हटना नहीं है, उस पर फोकस्ड रहना है। चाहे कोई भी दुविधा है, चाहे कुछ भी आए, हटना नहीं है। अगर आप हट गए तो फिर दिक्कत आपके लिए है। ठीक। अच्छा, यहीं पार्क में एक लड़के से NDA का था, उसका इंटरव्यू लिया था तो आधे वो क्रैक कर गया। कल एक लड़की है, घूमती है, वो दिल्ली पुलिस में बनना चाहते हैं, अचानक मिल गई। हमने बेटा कहीं मिला? हाँ सर, सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, किस पुलिस में? यूपी पुलिस में। अच्छा 13 को रनिंग है। वेरी गुड। तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं भी यहाँ। चलो यार, वैसे मेरा आना नहीं हो पाता था, लेकिन शेड्यूल मेरा इतना बिजी था। हाँ। बट मेरा वो रिटन क्लियर हुआ, फिर PST था वो भी क्लियर। बहुत बढ़िया। उसके बाद 13 को अभी कल ही एडमिट कार्ड आया उसके लिए, रनिंग के लिए। ओहो, चलो, शुरू है। congratulate you, है ना। You must proceed towards the direction that is sort like that. So then she is the girl who is running. Sir, CRPF cracked कर लिया, मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, but she is graduate B.Ed too. She doesn't want to become teacher, inspector like that. तब मैंने कहा बेटा लगे रहो, है ना, निश्चित निकाल लोगे। तो अगर मान के चलो मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, जैसे उसमें भी छोटे बच्चे से पूछा आपने क्या बनना चाहता था, अचानक पुलिस, कुछ तो कुछ रहा है। अब 25 साल के बाद उससे पूछो तो पता ही नहीं, सोचा ही नहीं, और जब तक सोचता तब तक टाइम पार हो जाता है, टाइम निकल जाता है। अभी जनरेशन की दिक्कत ये है, जो भी जनरेशन है उनका जो गोल है वो सेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पता मुझे बताओ। उनका मेन ये होता है कि शुरुआत से ठीक उनकी जो ग्रोथ हुई होती है, उनको गाइडेंस नहीं मिलती प्रॉपर, और फिर जब तक उनको गाइडेंस मिलती है या जब तक उनको समझ आती है तब तक बहुत देर होती है। अच्छा। अब जैसे हमारा घटना ले लो, मैं घर में देखता था फौजियों को ढेर सारा, ओ ये मैंने तो मुझे लगता था फौज में ज्वाइन करना ठीक होगा। NCC में भी था। जब तैयार हुआ तो हमारा वेट 45 kg है। अकॉर्डिंग टू वेट आई थिंक अकॉर्डिंग टू हाइट माई वेट शुड हैव बीन 60। एयरफोर्स एजुकेशन कोर में क्वालिफाई किया, छट गया। लेकिन मुझे घटना याद है कि हमारे प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डे, नॉट हेड ऑफ इंग्लिश, मेहंदी अली, क्लास में पूछा था, सबसे पूछा आप क्या करोगे, क्या बनोगे। I simply told, after doing my BA honors in English, will do B.Ed and after that become a teacher. All of a sudden I became teacher, sooner or later. Not to speak of that, it is, I think, I am thankful to the God, even the family and everybody like that. I never thought it about that. I was the son of Group D staff, particularly in railway. But I retired from the post of first class graded officer, equivalent to IAS. This is the proud thing. I made my son to be engineer and doctor to be just technocrat like that, can say. Not to speak of that, I don't actually confine myself towards the thing. I simply think it should be spreaded. Everybody is my son, everybody is my brother, everybody is like that. Unless and until we think, we cannot talk like that. जैसे मान लो 2 ही दिन हमने बात किया, क्या लगा मुझे, मैं फ्रीक हूँ? नहीं ना, तो कुछ तो बात करो यार, बात नहीं करोगे तो हल्का नहीं होगे। किसी ने मुझे कहा आप दुबले हो गए, हमने दुबले नहीं, मैं हल्का हो गया, है ना। अभी ब्रिस्क भागता हूँ, मोटा होता था हम भी ऐसे घूमते रहते, है ना।
तो कुछ अपने विचारों से, ज़िंदगी मरेंगे तो सभी मरेंगे, है ना, उसके बाद मरोगे तो कुछ करके जाओ ना यार। दूसरी बात, आप क्यों लड़ते हो? आप सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन बने हो। आपने ज़्यादा लिख दिया, मैंने जहाँ लिख दिया, झूठ मूठ लड़ रहे हो। कभी बैठ के सोचो ना क्यों लड़ रहे हो। दो चीज़ है जो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया को एकदम सही कर देगा। पहला है लव, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। ये लव और अंडरस्टैंडिंग आएगा तो निश्चित ये आई थिंक ये एक नाइजीरियन पोइट है, बड़ा अच्छा उसने लिखा है इसका, और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उसने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कम से कम 5 मिनट आप मेंटली फिजिकली चुप रह के देखो कहीं भी। मैं क्लास में बच्चे को बोलता था कि किवाड़ के पीछे चले जाओ, ठीक, 5 मिनट कुछ नहीं बोलोगे, 5 मिनट कुछ सोचा नहीं, तो जब इस तरह सोचोगे तो निश्चित दिन में कैलकुलेशन आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा, गॉड है या नहीं हमने देखा नहीं है, लेकिन कोई तो है, कोई फोर्स तो है। हमने कभी नहीं सोचा था कि अरुणाचल प्रदेश से रिटायर होकर के यहाँ आएंगे तो पार्क में सफाई करेंगे। पौने 2 साल से कर रहा हूँ। मिलते हैं लोग, सब तरह के लोग मिलते हैं, सब तरह कुछ न कुछ हमें कुछ दे के ही जाते हैं। जैसे आज इसने पौधे तोड़ दिए, और उधर भी यहाँ पे अर्जुना पौधा था, उसको तोड़ दिया, चूँकि उसमें हमारा नाम लगा हुआ है। तो हम तो बहुत सी बातें, क्या क्या तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, ये तो जाएगा, वो तो अपलोड हो रहा है, और वो मैं वही दिखाता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, है ना। और दूसरी बात ये भी हमारा सोच है, अगर पार्क गंदा है इसका मतलब समाज गंदा है, समाज गंदा है। समाज अगर अच्छा होता है तो पार्क में गंदा होता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर एक मुझे नेक्सस भी लगता है, सबकी मिली भगत है। एक जनरेशन को ख़राब करो, छोटे बच्चों के हाथ में अगर तुमने ड्रग्स थमा दिया तो क्या करेगा, चाहे जिस भी जाति का होगा, वो तो ड्रगिस्ट जाति का है ना, समाज के लिए क्या होगा, बोझ होगा। और मरेगा नहीं मरेगा तो क्रिमिनल होगा तो क्या करोगे, है ना। उसका भाव डोएगा, कमाएगा मिडिल क्लास, और उसको खाएगा बैठ करके, है ना। तो क्या ऐसा हिंदुस्तान का सपना हमने देखा है क्या? नहीं देखा है ना। तो उस दिन भी हमने बताया था कि हमारे सपने हैं, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फूलता हिंदुस्तान हो। आप जनता हो, आपको संविधान के बारे में मालूम नहीं है, वो झूठ मूठ का वो दिखा रहा है, और आप दया कहते हो, उसको खुद ही नहीं मालूम है संविधान क्या है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। कहीं हमने कहानी पढ़ी थी किसी एक बार आतंकवादी घुस गया ट्रेन में, है, ट्रेन में घुसने के बाद, और वो जो लोग था बोल तुम कुरान जानता है, बोल नहीं तो मारेंगे। और वो बेचारा मैंने ओम भूर्भुवस्सुवः कर दिया, उसके बाद क्या नाम है, महामृत्युंजय जाप, बोला हाँ जानता है, चल गया, उसको खुद ही नहीं मालूम कुरान क्या है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता, आप नेता तो बन गए, लेकिन नेता वाली बातें आप में है ही नहीं, ना आपको संविधान आता है, ना आपको भाषण देने आता है, ना आप अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकते हो, खाली ताली बजाते हो और थपड़ी बजाते हो, है ना। क्या ऐसा हिंदुस्तान चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। अच्छा, दूसरी बात मैं कभी कभी बच्चों को ये भी बोलता हूँ अपन लिए कि भाई आप IAS तो जोड़ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं भी, जैसे हमारे टीचर थे मुंगेर में, ये नाम में बोल रहा हूँ, हिंदी पढ़ाते थे, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही थी। मतलब देखो, कॉलेज में 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक वह जो रात दिन मेहनत करता है, एक वह आता है उसको उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में फेल हो, रामनाथ मिलिंद उसका नाम था, है ना। और उसके बाद वो क्या करता है, कभी इलेक्ट्रिक पोस्ट का कुछ तोड़ता है, अब बाद में जब 2-4 साल फेल होता है तो गाँव चला जाता, मुखिया बनता, वही कल के MLA बनता, वही कल के MP बनता, मंत्री बनता, और ये बेचारा रात दिन मेहनत करके उसका फाइल ढूंढने लगता है। इज इट नॉट द आयरनी? सर्टेनली द आयरनी। तो व्हाई डोंट यू बिकम लीडर? अगर कैपेसिटी तो आप आओ ना, आप इनसे बढ़िया होगे। अच्छा, एक बार ये भी हमने सवाल मुहिम रखा है कि जैसे कि मान के चलो हमारे पास विकल्प नहीं है, यही 4-5 जो लोग हैं वही दिखते हैं टीवी में, और बाकी न्यूज़ तो ख़त्म हो गया, है ना। तो एक बार आपके EVM में भी ये लोग दे रखा है नोटा ना दे बाब, एक बार उसी में लगा के देखो ना, देखो हरकम मच जाएगी। जब वो बेरोजगार होंगे तो आपके रोजगार को सोचेंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना। तो उसमें एक सीधा सा सवाल है, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन में कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब चेंज होता है, कहाँ चेंज है, कोई चेंज है क्या? आपने कपड़े बदल दिए, दिमाग तो वैसे वही रखे हो 14th सेंचुरी वाला। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज यू तो टोल्ड इट certain job I just cracked. Suppose you become IAS. So my counterpart particularly somebody is IAS, retired IAS. One day I put a question. अरे क्या IAS वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई आया अगर आपको ऑफिस में तो उसको 2 घंटा बैठा के रखो? नहीं, सुन ना लीजिए, हम जो देखें प्रैक्टिकल, बैठा के रखो, बेचारा तंग आके भाग जाएगा, या चला भी गया बेचारा तो इतना है उसका, उससे सवाल मुझे पूछेगा ही नहीं। मेरी घटना मैं जो फील कर रहा हूँ, जो मैं बताया कि जब मैं कभी ऑफिस में गया तो बैठे हैं 2 घंटा, वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, 2 घंटे के बाद गया, हाँ तो मैं भिड़ता भी हूँ, IAS हो तो आप मेरे लिए हो ना। मैं IAS नहीं, मैं भी बन सकता था भाई, पढ़ता गया, जब ना था बन गया, है ना। लेकिन IAS तो पैदा किया है,
आईएएस नहीं, सारे प्रोफेशनल में पैदा किए हैं, मंत्री भी है, एमएलए भी है ना, नेता भी है, आईएएस भी है, और उस रात के अंधेरे में पॉकेट से निकाल लेने वाला भी है, उसको भी हमने पढ़ाया है। लेकिन उससे भी पूछोगे तो उन्हें हमारे बारे में गलत नहीं बोलेगा, है ना। तो चलो यहाँ पे थोड़ी कुछ बातें उन लोगों को के लिए बताओ जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। जैसे मैं पूछता हूँ बच्चों से, क्लास 2 पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया, या क्लास 8 पढ़ा छोड़ दिया, 9 में पढ़ा छोड़ दिया, उसके बाद वो तो हैंडीकैप्ड एजुकेशनली हो गया, तो कैसे होगा? उनके लिए मेन हाँ। उनको या तो अपना एक गोल बनाना चाहिए, ठीक। अगर ये नहीं तो फिर कुछ और हाँ। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा। अगर मान लो कोई 10th ड्रॉप आउट है हाँ। तो उसके लिए भी कई सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जैसे अभी आरआरबी में ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हाँ, है हाँ, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। दूसरी बात वो आईटीआई परस्यू कर सकते हैं आगे ठीक। जाके, आईटीआई से भी काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ITI क्लास 8 वाला कर सकता है? क्लास 8 भी अच्छा, कर सकता है, ठीक। उसमें और तो उससे बिलो फिटर वगैरह बिलो वाला नहीं, क्लास नहीं, 8 के बाद अच्छा, आईटीआई अच्छा, एप्लीकेबल हो जाता है, 10th हाँ, और 10th के बाद भी और 12th के बाद। 12th के बाद कई सारी ट्रेड्स ओपन हो जाती हैं ठीक। इनके लिए, हाँ। और 8th में सिर्फ कुछ ही ट्रेड्स हाँ। होती है, जैसे वेल्डर और फिटर, इनसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने अगर 10th ड्रॉप आउट है और वो आगे उसको नहीं अच्छा लगता है या फिर एजुकेशन उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आईटीआई ले सकता है। उसमें काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और उसको समझ में भी आएगा। टेक्निकल है तो कुछ ना कुछ काम मिल कर लेंगे, उन्हें प्राइवेट भी कर लेंगे। हाँ। प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज दी जाती है, तो उससे क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा मतलब एंजॉय करेगा उस काम को, तो एंजॉय करेगा तो जाहिर सी बात है उसको मज़ा आएगा, तो फिर सही बात, बिल्कुल सही है। कोई भी काम करो उसमें एंजॉयमेंट नहीं होगा तो काम कर नहीं सकते आप। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, और मैं इस लाइन में भी आता हूँ। बिहार का ही लाइन है या उत्तर प्रदेश का बता सकते हो, माथे पे रखा टोकरी तो कौन पूछता नौकरी, है ना। आप सोच लो कि मुझे करना है, कुछ भी करना है। एक आदमी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है लेकिन 1 रुपया नहीं कमाता, एक आदमी है जो कभी नहीं पढ़ाई गया, कभी स्कूल नहीं गया, वो सब्जी बिक्री करके 2000 रुपये कमा लेता है। ये कहीं पार का बच्चा है, मैं तो बोलता हूँ बच्चे तो अच्छा है, हमको कोई काम चाहिए। हमने कहा बेटा हमारे पास में धन्ना सेठ तो नहीं हो, लेकिन कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो हम कितने पढ़े लिखे, क्लास 4, जहाँ काम करते थे कितना मिलता था, 5000। तो हमने कहा रोज़ 2000 कमाना चाहते हो? बोला हाँ, कैसे? हम लोग एक स्पोर्टिंग तुम्हें खरीद देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ चलता फिरता चाय वाला, ठीक। उसके बाद एक थर्मस दे देता हूँ, चाय, दूध, चीनी, चाय पत्ती घर में बनाओ और उस जगह पे जाओ जहाँ सब्जी बिक्री होती है। वो लोग बैठता है, उसको उतनी फुर्सत नहीं कि जाके चाय दुकान जाए, लेकिन चाय पीना चाहता है, तुम्हारा चाय ले लेगा, है ना। तो इस तरह से 1 घंटे 2 घंटे में तुम 2000 कमा लोगे। 2000 कमाने का मतलब 60,000। अब तुम अपना धंधा चालू कर देते हो। लेकिन वो क्लास 4 वाले को भी ईगो लग गया, अगर हमको चाय बकने, अरे यार मुझे बोलो ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, PhD अधूरा रह गया और LLB 2 पार्ट करके रह गया, उसके बाद तकरीबन इतने 40 साल का, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं मोदी केयर को ज्वाइन किया हूँ तो लोगों से बात करता हूँ, फिर सेलिंग है। कोई मानता है, किसी को लगता है अरे क्यों, अरे क्यों नहीं, जैसे मान के चलो जहाँ एक दिन में जहाँ नहीं बनाना है, इसको बनने में 40 साल लगे और अभी भी मैं जारी रखता हूँ। मैं लोगों से बात करता हूँ, बात नहीं कर दिया ख़त्म, वहीं ख़त्म। या घर बैठ के क्या करेंगे, या तो टीवी देखेंगे या फिर अब मोबाइल देखेंगे। अगर मैं लोगों से मिलता हूँ तो हो सकता है कुछ वो हमसे सीखेगा, कुछ मैं हमसे सीखूँगा। सॉरी, अब यहाँ पर कुछ हमने टैग लाइन बनाए हैं, उसी को करने के बाद ख़त्म करेंगे इसको। और कुछ विशेष संदेश देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो मैं तो सीधे ओपनली बोलता हूँ, एक बार कम से कम, जैसे नेता लोग को आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता, आप भी करके देखो ना। आप उसने नहीं बनाया है, नॉन ऑफ द कम, किसी को नहीं दो ना, देखो ना, उसके बाद खलबली मचेगी। हाँ साइड से था, हाँ, मेरे को कोई भी अपना MP और MLA मुझे समझ में नहीं आया, हाँ, तो नहीं दबाया। बहुत किया। अच्छा, अब जैसे मान लो हम ही, मैं तो बोनाफाइड सिटीजन हूँ, अरुणाचल प्रदेश में हमारा ये था, वोटर लिस्ट में नाम था, अब यहाँ दिया था, अभी तक आप प्रोसेस ही नहीं किया। अरे क्या हो जी उत्तरांचल के नाम को लेकर के, अरे यार ये क्या चक्कर है। मैं तो बोनाफाइड सिटीजन हूँ, आपकी सरकारी में टीचर हो, तब यहाँ भी तुमने यहाँ, इसका मतलब वहाँ भी लगता होगा परिचय वाला, मैं बात बता रहा हूँ। तो हमने क्या कैसा हिंदुस्तान बना दिया, हर काम के लिए पैसे, है ना। ऊपर से फीट फाट, भीतर से मुकामा घाट, है ना। ऊपर जो दिख रहा है वो भीतर है नहीं, जो भीतर है वो ऊपर दिख नहीं रहा, है ना। और न रूप न देखो चेहरे को, लगता गाना था चेहरे का, जैसे चमेलियन से भी आगे बढ़ गए लोग, है ना। और आज आदमी को आदमी का ही यूज़ करने लगा है, एक्सप्लॉइट करने लगा है। तो चलिए, जैसे कि हमने हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इस गंदा नगर मेक इट साफ नगर, है ना। उसके लिए भी लाइन बनाया, चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। थोड़ी सी चेंज की है, चल उठ जाग रे जन, ले नेता की खबर, बना सुंदर उत्तम नगर, और दबा बटन नोटा कर सुधार। क्या सही जा रहा है? ठीक।
अब यहाँ पर वो जो हमने टैगलाइन शुरू से बना रखा है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं कहीं से लेता हूँ, नहीं अपने लिखता हूँ, ठीक ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप पार्क में 1000 आदमी आते हो, 2000 हाथ, 2 मिनट ही चाहिए, 2 मिनट में पार्क चकाचक हो जाएगा। अगर आप सब भिड़ जाओगे तो पार्क में कोई गंदा नहीं फेंकेगा, है ना। और ये हो सकता फेंकवाते हुए कौन जानता है कि ये मतलब यहाँ से जाए। तो हम भी मैंने जिद्दी हैं, जब तक काम पूरा नहीं होगा, तब जब आए थे इतना कूड़ा था, अभी तो उतना नहीं है ना जी। अभी तो मान के चलो थोड़ा देर में बहुत एरिया कवर अप हो जाता है। पहले तो एक एरिया में कवर अप करने में ये था। और ये मैं नहीं कहता कि खाली हम ही, डर से भी तो कर रहे हो। जब सरकारी कर्मचारी से पूछेगा ना, ये वीडियो बना के दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, तुम सफाई करते हो कि नहीं करते हो, रोड साफ हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। ये जो तुम्हारा जिम था, ये पहले तो नहीं था, अभी बना ना, वो ये योगा सेंटर वो बना, ये सामने रोड दिख रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना। और उसके बाद हमने लास्ट ये लाइन ये है, सब वैष्णव का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। कहने का मतलब आप पढ़े लिखे हो, कुत्ता लाते हो, सड़क पे गंदा करते हो, जाहिल अनपढ़ हो, है ना। उसके बाद आप पूजा का सामान घर से उठा के ला के यहाँ फेंक देते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो, गलत बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद अभी तो हाथ में जाम है, दोखता हुआ कितना काम है, ताश के पत्ते, दारू से फेंकता, आप भी जान, जो भी निगेटिव करता दार। और लास्ट का ऐसा है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो। अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो पार्क का भला करो, पार्क का भला होगा तो आपका ही भला होगा, है ना। और मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, मान लो कि 2500 तुमको दे दिया, 3000 5000 दे दिया, उसके बाद पूरे मोहल्ला आपका गंदा है, जितना मैंने पैसा नहीं मिला से बीमार पड़ेगा, हो जाओगे तो उससे ज़्यादा लगेगा। कहीं सोची समझी प्लानिंग तो नहीं, पैसा दो यार, फिर उसी से निकाल लो, बीमार पड़ेगा तो दो पैसा, है ना। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। उसके बाद है पार्क जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, फिर गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू।